अचानक से दवाइयां महंगी हो जाएं, गैस की किल्लत हो जाए और रोजमर्रा का खर्च बढ़ने लग जाए, तो आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब के पीछे अगर कोई वजह मानी जाएगी तो वो होगी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध। अब इसका सीधा असर धीरे धीरे भारत के घर तक पहुंचने लगा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो यह सिर्फ एक दूर का युद्ध नहीं है, बल्कि आपकी रसोई, आपकी दवाई और आपके रोज के खर्च से जुड़ा मामला बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध का असर भारत के आम आदमी पर क्यों पड़ रहा है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेल की। भारत कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है और ये तेल आता है एक बेहद अहम रास्ते से, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। अब अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या रास्ता बाधित होता है तो सीधी सी बात है कि इसका असर तेल पर पड़ेगा, यानी इससे तेल महंगा होगा, और जब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और फिर हर चीज महंगी होगी, यानी पेट्रोल, डीजल, गैस, सब्जी, दूध, सब पर इसका असर पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी रसोई की। एलपीजी सिलेंडर पहले से ही महंगे हैं और अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि इनकी कीमत और बढ़ सकती है। हालांकि पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो उस पर भी दबाव आ सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात है दवाइयां। आप सोच रहे होंगे कि युद्ध और दवाइयों का क्या कनेक्शन है। दरअसल दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, जैसे केमिकल, प्लास्टिक और एल्युमिनियम, उनकी कीमतें भी तेजी से बढ़ सकती हैं। ऐसे में पैरासीटामोल जैसी आम दवा के कच्चे माल में लगभग 47% तक बढ़ोतरी हो सकती है। एंटीबायोटिक्स 45 से 60% तक महंगी हो सकती हैं और सर्जिकल सामान भी 20 से 25% तक बढ़ सकते हैं। यानी आने वाले समय में बुखार, दर्द, इन्फेक्शन का इलाज भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। अब समझते हैं सप्लाई चेन को। जब समुद्र के रास्ते असुरक्षित हो जाते हैं तो सामान देर से पहुंचता है और महंगा हो जाता है, और इसका असर पड़ता है मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियों के पार्ट्स और मेडिकल इक्विपमेंट पर, यानी टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ केयर तक सब प्रभावित हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत में ऊर्जा संकट आ सकता है? तो इसका जवाब है अभी तुरंत नहीं, लेकिन खतरा जरूर है। भारत अपनी गैस का एक हिस्सा खुद बनाता है और बाकी बाहर से मंगवाता है। अगर हालात और बिगड़े तो सरकार सबसे पहले घरों और सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता देगी, यानी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों को गैस कम मिल सकती है और इसका सीधा असर पड़ेगा नौकरियों और अर्थव्यवस्था पर। अब आपके मन में सवाल होगा कि आगे क्या? आइए समझते हैं। अगर ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ और 3 महीने तक चला तो महंगाई बढ़ेगी, दवाइयां और गैस महंगी होंगी, रोजमर्रा का खर्च बढ़ेगा। और अगर यही युद्ध 3 से 12 महीने तक चला तो इंडस्ट्री स्लो हो सकती है, नौकरियों पर असर पड़ सकता है, सरकार को सब्सिडी या राहत देनी पड़ सकती है। और अगर ये युद्ध इससे भी ज्यादा लंबे समय तक चला तो भारत को नए तेल और नए गैस स्रोत ढूंढने होंगे। आत्मनिर्भर ऊर्जा पर ज्यादा फोकस करना होगा। कुल मिलाकर इस युद्ध के कारण महंगाई बढ़ेगी, नौकरियों पर असर पड़ेगा और आम आदमी की जेब पर लगातार दबाव बना रहेगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझदारी जरूरी है। आपको अपने खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए, जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को धीरे धीरे प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक कहानी है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक कि मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।